यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता फॉर क्लास 12 कक्षा 12 से संबंधित प्रायिकता आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक। फर्स्ट पेज पे जो हमारा है वो बेसिक रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर। ठीक है। तो प्रायिकता में आपको हम बताएंगे कि प्रायिकता होती क्या है और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जय श्री राम भगवान का नाम लीजिए और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी किसकी बात आती है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारे कुल परिणाम होते हैं वो सदैव कहाँ रहते हैं? बटे में। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आपने एक गड्डी है। क्या है? एक गड्डी है। तो गड्डी में पहले नंबर पे बात आती है, गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। एक गड्डी है, आपने उसको अच्छी प्रकार से फेंटा, बहुत अच्छी प्रकार से फेंट लिया गड्डी को, और आपसे कह दिया गया बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। अरे भाई, किसकी? बादशाह आने की प्रायिकता। तो बादशाह गड्डी में अब बात आती है कि बादशाह गड्डी में कितने होते हैं? तो बादशाह गड्डी में होते हैं 4। गड्डी के बारे में हम आपको बता रहे हैं पहले। तो बादशाह गड्डी में 4 होते हैं। अब आपसे कह दिया गया कि बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। क्या बताइए? बादशाह आने की प्रायिकता। तो बादशाह तो 4 होते हैं। तो हमारी बादशाह आने की प्रायिकता हमारी हो गई जो है 4/52। यही हमारी क्या हो गई? बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो हमारे कुल परिणाम होते हैं वो सदैव कहाँ जाते हैं? बटे में। जो कुल होते हैं, कुल परिणाम जो हमारे होते हैं वो सदैव बटे में जाते हैं। जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अंश में। प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है, जो कुल घटनाएं होंगी वो सदैव बटे में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? बटे में। और जो अनुकूल होंगी वो सदैव अंश में रहेंगी। कहाँ रहेंगी? अंश में। वो सदैव अंश में रहेंगी। अब देखिए, गड्डी के बारे में हमने आपको बात की, तो हम गड्डी के बारे में ही आपको जानकारी देते हैं। जैसे गड्डी में आपसे कहा जाएगा काले पत्ते होने की प्रायिकता बताइए, तो आपको पहले ये पता हो कि गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं। कुल पत्ते तो हमारे 52 होते ही हैं। ठीक है, कुल तो 52 होते ही हैं। तो काले कितने होते हैं? देखिए, काले को हम बी से, ब्लैक से डिनोट करते हैं। किससे? ब्लैक से डिनोट करते हैं, बी से। तो बी बराबर हमारा जो होता है, काले पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? 26। काले पत्ते 26 होते हैं। और लाल पत्ते कितने होते हैं? लाल पत्ते, रेड माने लाल होता है, तो लाल पत्ते हमारे भी 26 होते हैं। 26 मिलकर हमारे कितने बनाते हैं? 52। 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। कुल पत्ते हमारे होते हैं 52। अरे भाई, कितने होते हैं? 52। कुल 52, काले 26 और लाल 26। अब इसमें 4 प्रकार के बट जाते हैं: पान, चिड़ी, हुकुम और ईंट। ठीक है। तो ईंट के कितने होते हैं? 13। अरे भाई, ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के कितने होते हैं? वो भी 13। हुकुम के कितने होते हैं? वो भी 13। और लास्ट में बचता है ईंट। ईंट के कितने होते हैं? वो भी 13। यानी कि चिड़ी के भी 13, पान के भी 13, हुकुम के भी 13, और किसके बचे? पान के भी 13। ये सब मिलकर कितने हमारे होते हैं? 52। तो आपसे अगर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि चिड़ी होने की, पत्ता चिड़ी का है, इसकी प्रायिकता बताइए, तो चिड़ी के तो 13 होते हैं, यानी 13/52। अगर कह दिया जाए पत्ता पान का है, तब भी आपकी प्रायिकता 13/52 ही लागू होती है। अगर कह दिया जाए पत्ता हुकुम का है, तब भी आपकी प्रायिकता 13/52 ही लागू होगी। अगर कह दिया जाए पत्ता ईंट का है, तब भी आपकी प्रायिकता 13/52 ही लागू होगी। तो प्रायिकता में आपने क्या सीखा? जो प्रायिकता में हमारे कुल परिणाम होते हैं वो सदैव बटे में जाते हैं और अनुकूल परिणाम सदैव अंश में जाते हैं। अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कुछ क्वेश्चंस हल करवाएंगे। तो गाइस देखिए, क्वेश्चंस हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन हमारा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो यहाँ सबसे पहले आप ये सीखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, तब तो आप इसकी प्रायिकता निकाल पाएंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब है यहाँ पर ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है। क्या मतलब है इसका? ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है। मतलब समझ में आ रहा है आपके? क्या है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब होता है ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी हो। ठीक है, ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी हो। ये बना कैसे होगा? इसमें हम उस घटना को, जो घटना हमको ज्ञात होती है, उसको हम क्या मानते हैं? बी मानते हैं।
जो घटना हमको ज्ञात होती है उसको हम बी मानते हैं, और जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का यही मतलब हुआ कि ए के घटित होने की प्रायिकता, हमने आपको बताया कि ए हम किसको मानते हैं? जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, और बी जो ज्ञात है हमको। तो ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी ज्ञात हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब होता है। क्या होता है? मतलब होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आपको कितना दिया गया है? 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों। और अगर यहाँ पर यूनियन लगा होता है, जिसका निशान ये होता है, बीच में यूनियन लगा होता तो इसका मतलब होता है ए या बी में से कोई एक, लेकिन यहाँ पर लगा है इंटरसेक्शन, इसका मतलब है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता हमको कितनी दी गई है? 4/13। कितनी दी गई है? 4/13। तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए जो बटे में होती है, कहाँ होती है? बटे में। जो ये घटना हमारी बटे में होती है वही बटे में सदैव आती है, बटे में वही आती है जो हमको घटना ज्ञात है, ठीक है। और ऊपर क्या होता है? ऊपर दोनों का क्या होता है? ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू आप रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आपकी वैल्यू 4/13। 4/13 इंटू, हमें लिखना है बटे में, लेकिन हम इंटू लगा रहे हैं, जिससे अब आपको मैंने बताया था कि जब इंटू लगाते हैं तो संख्याएं चेंज हो जाती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमारी वैल्यू दी गई है हमको 9/13, तो हम इसको 13/9 लिख देंगे, क्योंकि हमने इंटू लगाया है। क्या लगाया है? इंटू। 13 से 13 हमारा कैंसिल होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई? 4/9। अरे भाई प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 4/9। यही हमारा इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हमने कुछ अलग से नहीं किया है। देखिए ये हमारा फार्मूला जो बटे में है, ठीक है, तो बटे में हमने नहीं लिखा है, हमने गुणा लगा दिया, ठीक है। और संख्याएं जब आप गुणा लगाते हैं, भाग से गुणा लगाते हैं, तो संख्याएं चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 9/13 की जगह पर 13/9 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 13/9 लिख दिया है। सो गाइज हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दी गई है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दी गई है 1/5। कितनी? 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको दी गई है 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए यहाँ पर पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो यहाँ पर भी वही सिंपलेस्ट मतलब होगा। क्या होगा? बी का मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब है बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब ए हमको ज्ञात है। क्या है? जब ए ज्ञात है तो बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डिनोट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितनी हमको दी गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितनी दी गई है? अरे भाई कितनी दी गई है? 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितनी दी गई है? 1/8। प्रायिकता हमसे किसकी पूछी गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। किसकी पूछी गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो फार्मूला वही रहेगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हमने आपको बताया था जो बटे में होती है वही बटे में आती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 1/8। अरे भाई कितनी दी गई है? 1/8। तो वैल्यू रखिए 1/8। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको जो हम गुणा बता रहे थे वो हमने ऐसे की थी। देखिए बटे, प्रोबेबिलिटी आप ये बटे में लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है? अरे भाई ए का मान कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया गया है 3/4। 3/4। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा चौथा होता है वो पहले के साथ जाता है और दूसरा तीसरे के साथ आता है। कहाँ आता है? दूसरा तीसरे के साथ। तो ऊपर जाएंगे 4 और नीचे आएंगे 8 तियाँ 24। 4 एकन 4, 4 छंग 24।
तो आंसर कितना आया हमारा 1/6। इसका राइट आंसर हमारा कितना आया 1/6। यही हमारी इसकी प्रायिकता हो गई। क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। यही इसका राइट आंसर है। अगर आप गुणा करते फिर भी वही हो जाता, 1/8 लिखते, इंटू लगाकर संख्या चेंज कर देते, 4/3 लिख देते, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 कट जाता और 2 तियां 6 हो जाता। ठीक है। सो गाइज इसका हमारा यही राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/4। कितना? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमको दिया गया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया गया है 1/6 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए अपॉन बी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमसे पूछी गई। अब हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, हम ज़्यादा लिखेंगे, सबके मान आपको यहीं से हम बताते जाएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू पूछी गई तो इसका फार्मूला क्या होता है? सिंपलिस्ट लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमारा इसका फार्मूला है। जो संख्या बटे में वही यहाँ पर बटे में आएगी। ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? इसका मतलब तो मैंने आपको बताया ही है, ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है? ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब बी घटित हो चुकी है। तो वैल्यू रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू कितनी है? 1/6 1/6। और यहाँ पर गुणा लगाइए और हम संख्या चेंज कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/3। कितनी है? 1/3। लेकिन हम यहाँ पर गुणा लगा रहे हैं तो 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/1। अब देखिए 3 से 6, 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। 6 से 3 या 3 से 6 हमारा बर्बाद हुआ। तो हमारे पास बचा गया 1/2। अरे भाई क्या बचा? 1/2। यही हमारा इसका क्या है? राइट आंसर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस उड़ते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? उड़ते चले जाएंगे। यही हमारा इसका क्या हो गया? राइट आंसर। कितना? 1/2। कितना आंसर? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक डिब्बे में 15 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं? 15। 1 से 15 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से मिलाया गया है। इस डिब्बे में एक कार्ड को यादृच्छा निकाला जाता है। कार्ड पर संख्या 4 से अधिक, कार्ड पर संख्या 4 से अधिक, तो इस संख्या के विषम होने की प्रायिकता क्या होगी? यदि अज्ञात हो, हमसे कहा गया है यदि अज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 4 से अधिक है। तो हमने आपको 20 बार बताया है कि जो हमको ज्ञात होती है घटना उसको हम क्या मानते हैं? बी। तो घटना बी हमारी क्या है? जो कार्ड हैं उन पर जो हमारी संख्या है वो 4 से अधिक हुई है, हमको बी में बताया गया है। तो पहले हम जो हमारे कार्ड हैं उनकी प्रदर्श समष्टि निकालते हैं। क्या प्रदर्श समष्टि? एस बराबर, देखिए कार्ड 15 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने कार्ड हैं हमारे? 15 हैं। अरे भाई कार्ड कितने हैं? 15। अब इनमें से हमारी जो घटना बी है, कौन सी घटना है? बी। घटना बी में हमें बताया गया है संख्या 4 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 4 से बड़ी है। तो 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं इसमें? देखिए 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 5 है 4 से बड़ी, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये हमारी 4 से बड़ी संख्याएं हैं। कितनी हो गई? कितनी हो गई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी किस में आती हैं? अरे भाई किस में आती हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंतर्गत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 15। कुल तो 15 ही हैं। देखिए 15 कार्ड हैं। कुल हमने बताया था आपको सदैव नीचे रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमारी क्या हो गई? 11/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमारी हो गई 11/15। अब ए में हमको क्या बताया गया है? ए हम उसको मानते हैं जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। और हमसे कहा गया है इस संख्या के विषम होने की प्रायिकता बताइए। तो विषम
घटना ए जो हमारी होगी विषम को प्रदर्शित करेगी। तो विषम संख्याएं कितनी हैं? विषम संख्याएं कितनी हैं? कौन सी? विषम। तो विषम के अंतर्गत 1 भी यहाँ पर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो ये 3 संख्याएं हो गई। उसके बाद 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। तो ये हमारी कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हुई? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगी 9/15। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको प्रायिकता तो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे कितने अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ऐसे अवयव देखिए, ऐसे अवयव वो हैं जिन पर हमारा दोनों पर गोला बना है। जैसे दोनों पर देखिए 5 पर हमारे दोनों रंग के गोले बने हैं, हमने बनाए थे, ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद 7 पर दोनों रंग के गोले बने हैं, 2 हो गए हमारे ये। फिर 9 पर बना है तो 3। उसके बाद 11 पर बना है तो 4, 13 पर बना है तो 5, 15 पर बना है तो 6, यानी कि 6/15। ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताइए। जो हमारे कार्ड हैं और उन पर ए की घटना की प्रायिकता पूछी गई है, तो इसका मतलब यही मैंने आपको बताया है कि ए के घटित होने की प्रायिकता जब बी ज्ञात हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 6/15। कितनी है? 6/15। देखिए गुणे लगाइए, संख्या उलट दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 11/15। कितनी है? 11/15। तो 15/11 लिख दीजिए उल्टा करके। 15 से 15 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आया? 6/11। यही हमारा इसका राइट आंसर है। सो गाइज थैंक यू। हम आशा करते हैं हमारे वीडियो पूरा, जो हमारा वीडियो है पूरा आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार प्रायिकता से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो गाइज थैंक यू।